हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है बीआरएस, जिसमें टॉपिक हम कर रहे हैं जब पासबुक का आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Following information given by Sahil, prepare bank reconciliation statement on 31st March 2025. Debit balance shown by bank statement number 2, check amounting to rupees 21,600 issued in the last week of March, but out of this 1400 800 were present for payment. Check deposit in bank, but out of them check rupees 4200 credited in 4th April. A check of rupees 1200 debited in cash book but not present in the bank. As per instruction, bank 28 March paid 1450 to a creditor, but by oversight it is not entered in the cash book. A check of rupees 6200 which discounted with the bank returned this owner, but entry was not recorded in the cash book. Debit side of the cash book wrongly undercast by 500. अब देखो हमारे जो है बैलेंस, देखो हमारा जो वैसे नेचुरली जो होता है बैलेंस का जो चार्ट होता है वो कैश बुक और पासबुक दोनों का फेवरेबल और दोनों का ही अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट होता है। जो फेवरेबल होते हैं दोनों के पॉजिटिव होते हैं और जो अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट होते हैं वो माइनस होते हैं। अगर आप माइनस वाले कॉलम से अगर आपको जैसे ओवरड्राफ्ट दिया, जैसे इन चारों में से अगर आप इसी चार्ट के अकॉर्डिंग शुरू करते हो कोई भी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जोन से आप प्लस माइनस से शुरू करोगे। जैसे आपका मान लो ओवरड्राफ्ट है, माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हो, कैश बुक का या पासबुक का दिया, तो दूसरी बुक का टोटल देखकर चलोगे। तो दूसरी बुक में जितना बैलेंस है आपको उसी के इक्वल आपको मैच करना होता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग जैसे सॉल्यूशन किया गया सेम ही चीज होती है, बस उसमें क्या करा हुआ बैंक में, जैसे आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का दिया है तो वैसे क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन अगर वो किससे स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले कॉलम से, तो वो इसी बुक के ऊपर टिक लगाएंगे, मतलब इस बुक में जितना टोटल है उसी के अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस करके यहाँ पर बैलेंस को इक्वल कर दोगे। अदरवाइज जो मैं कराती हूँ हमेशा सारे क्वेश्चंस मैंने कराए वो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग कराए, वो भी आपका कभी गलत नहीं हो, क्योंकि अभी देखो इसी से जस्ट लास्ट इलिस्ट्रेशन है जो वो सेम उसी के अकॉर्डिंग किया है जो हमने ये वाला चार्ट बनाया था। अब हम जो क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग है वैसे ही कर रहे हैं। अब पासबुक का हम कौन सा ओवरड्राफ्ट है, पॉजिटिव वाले से स्टार्ट करेंगे, तो इसी के ऊपर टिक लगाएंगे हम। सिर्फ ओवरड्राफ्ट में ही आपको करना है, फेवरेबल में नहीं करना है। फेवरेबल में वैसे ही सेम ट्रिक्स हैं। ओवरड्राफ्ट में अगर पॉजिटिव से शुरू करोगे तो आप सेम आपके इस पर टिक लगा के मैच करोगे। तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस पासबुक है 17,800। वैसे डेबिट बैलेंस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन हम किससे स्टार्ट करें, प्लस वाले से, तो प्लस में डाल देंगे 17,800। हर इक्वेशन हम करके देखेंगे। चेक इशू 21,600 बट ओनली 14,800 प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मतलब क्या है, आपने तो यहाँ पे माइनस कर दिया 21,600, लेकिन यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 14,800। मेरा टिक किस पे लगा है, इसके ऊपर लगा है। जितना टोटल यहाँ पे है मुझे भी उतना करना है। यहाँ पे कम माइनस है, मैंने यहाँ पे ज्यादा माइनस करेगा, तो मैं क्या करूंगी, उतनी ही चीज जितना इनका डिफरेंस है, देखो 21,600 और 14,800, तो कितना हो गया 6,800 का। तो मुझे इसमें 6,800 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी मेरा दोनों साइड्स का टोटल क्या हो जाएगा, 14,800 हो जाएगा। पहले मुझे दोनों का टोटल क्या करना है, इक्वल करना है। अब मेरा टिक यहाँ पे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6,800 को प्लस करूंगी तभी तो मेरा सेम बैलेंस आएगा, क्योंकि मुझे इतना बैलेंस लेकर आना है, मैंने ज्यादा माइनस कर दिया था। तो 6,800 कहाँ पे जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। तो ऐसे आपको इक्वेशन करनी है। अगर हम नेगेटिव वाले से स्टार्ट करते तो मैं इसके ऊपर टिक लगाती, तो मुझे इसके टोटल को देखकर करना है, तब भी वैसे ही आ जाता। बस थोड़ा सा ये होता कि जो आपके बुक में है जो चीज वहां पे प्लस है हमारे यहाँ पे माइनस हो जाती। नेक्स्ट देखो, चेक डिपॉजिट इतना बट 4200 क्रेडिटेड इन बैंक पासबुक 4th अप्रैल। देखो जोन सी डेट होती है, हमारी जो डेट है वो 31st मार्च है। मार्च जो 4th अप्रैल है वो मार्च के बाद है, तो इसका मतलब इतना अमाउंट जो है वो वहां पर नहीं हुई है, उसकी इक्वेशन ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई है। हमने तो इतना डिपॉजिट किया, हमने यहाँ पे 10,750 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन ये 4200 यहाँ पर इतना प्लस नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसको देखो 10,750 और 4200 का डिफरेंस लो। 10,750 और 42 6,550। ये जो 6,550 है इसका मतलब यहाँ पे इतना प्लस हो गया है,
इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा प्लस है, यहाँ पे कम प्लस है, क्योंकि ये वाला जो 4200 है वो 4 अप्रैल को है, वहां पर प्लस नहीं हुआ। इसका मतलब इतना चीज यहाँ पे प्लस हो चुकी है 31 में। मेरा टिक कहाँ पे है, यहाँ पर लगा है। मेरा टिक कहाँ पे लगा है, यहाँ पर। यहाँ पे कम प्लस है, यहाँ पे मेरा ज्यादा प्लस है। तो मुझे दोनों को क्या करना है, इतना करना है। यहाँ पर इसको भी मुझे इतना लेकर आना है प्लस। तो मेरे को इसमें से क्या करना पड़ेगा, 4200 को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा दोनों साइड क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तभी तो मेरा ये सही में आएगा। 4200 कौन से कॉलम में जाएगा, अब ये माइनस वाले कॉलम। अब इसको फिर अब करते हैं, हर इक्वेशन में आपको करके दिखाऊंगी, तभी आपको इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट देखो, ए चेक डेबिट इन कैश बुक। एक चेक जो हुआ है वो कैश बुक में डेबिट हो गया। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस, बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक। मतलब आपने यहाँ पे प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंट्री नहीं हुई है। जहां पे एंट्री नहीं होती वहां पे जीरो होता है। मेरा यहाँ पे टिक है, यहाँ पे टिक है ना, यहाँ पे जीरो टोटल है। तो मुझे भी इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए मुझे दोनों साइड जीरो बनाने के लिए सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये 1200 कहाँ जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री, बैंक पेड टू क्रेडिटर। बैंक ने पे कर दिया क्रेडिटर को हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन नोट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, यहाँ पे 1450 है, बैंक ने माइनस कर दिया, हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, यहाँ पर एंट्री नहीं हुई है। तो जो चीज यहाँ पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं भी यहाँ पर सेम क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, बस इजिली। नेक्स्ट एंट्री, ए चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर। एक चेक आपने डिस्काउंट करा है, रिटर्न डिसऑनर, नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या हो गए, माइनस हो गए होंगे। ये 6200 क्या हो गया, वहां पे जीरो ट्रांजेक्शन है, हमने यहाँ पे प्लस किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर, वहां पे पैसे नहीं आते। जब कोई पेमेंट नहीं आती तो वहां पे वो जीरो है। हमें क्या कर, 6200 हमने इसमें एंट्री नहीं किया, तो ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 6200। नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस डेबिटेड का मतलब है बैंक ने पैसे काट लिए। यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पे माइनस है, तो हम भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि टिक इस पे लगा है। ये भी माइनस वाले कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कम शॉर्ट अंडरकास्ट है। कैश बुक की जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड कौन सी होती है, प्लस वाली, मतलब कम प्लस है। जिस बुक में कम है ना, उतना पहले कोई एक अमाउंट ले लो 500 ही ले लो। जैसे यहाँ पे 500, तो इसका मतलब यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब दूसरी बुक में क्या है, उतने ही अमाउंट से क्या है, वो ज्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या है, उतने ही अमाउंट, इतना ही आप इससे एक्स्ट्रा कर दो 500। यहाँ पे 1000 प्लस है, यहाँ पे उतना कम कर दो। तो मेरा टिक कहाँ पे है, यहाँ पे है। मेरा टिक कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 1000 है, और यहाँ पे कितना है, मुझे सेम करना है। यहाँ पे भी 1000 करना है, यहाँ पे भी 1000 करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 को और प्लस करना पड़ेगा, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, लास्ट में टोटल करना है। अब मेरा बैलेंस आपको चेक करना है, किससे स्टार्ट हुआ था, डेबिट बैलेंस पासबुक। तो मेरा क्या आना चाहिए, अपोजिट, क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन वो कब आएगा, आपने जिस कॉलम से स्टार्ट किया, मैंने प्लस वाले से स्टार्ट किया था, अगर प्लस वाला टोटल क्या है, ज्यादा है, मैंने करके देखा था, मेरा प्लस वाला टोटल ही क्या है, ज्यादा आ रहा है। इसमें से आप ये वाला सब क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करके देखा था तो 11700 आ। आप भी अपनी अपनी रफ नोटबुक में करके चेक कर लोगे। अगर सेम साइड का टोटल, जहां से आपने स्टार्ट किया उसी साइड का टोटल ज्यादा है, अपोजिट का कम है, तो बैलेंस इक्वल करके डेबिट से स्टार्ट किया तो क्रेडिट में आंसर आएगा, क्रेडिट से स्टार्ट किया तो डेबिट में आंसर आएगा। अगर आपने जैसे प्लस वाले से स्टार्ट किया लेकिन माइनस वाले का टोटल ज्यादा है, तो सेम साइड आता है आंसर। जैसे मतलब डेबिट है तो डेबिट में ही आंसर आएगा। आपको कोई भी आपको इक्वेशन क्लियर नहीं हुई है कि आपको ये प्लस माइनस कैसे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।